2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आपको मास्क से परेशानी लगे, मन करे उसे उतार दें, तो पल भर के लिए उन डॉक्टर्स के बारे में सोचिए, उन नर्सों को सोचिए जो कोरोना वॉरियर हैं। पीएम मोदी। अभी जो आपने सुना वो मेरा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए कहा है। लेकिन एक नई ताजा रिसर्च के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। मास्क हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो सिर्फ तब तक जरूरी है जब तक आप घर से बाहर निकलें, सड़क पर चले, कहीं किसी दुकान में जाएं या कहीं आ रहे हों, जा रहे हों, बैठे हों, किसी ऑफिस में जाएं वगैरह वगैरह, क्योंकि तब आपको कोरोना काट सकता है। लेकिन अगर आप हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह की रैली में हैं तो न मास्क जरूरी है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। कोरोना की वजह से संसद का काम ठप हो सकता है, संसद कैंसल की जा सकती है, जिसमें देश के मुद्दे होते हैं, जिसमें सरकार से सवाल किए जाते हैं, वहां संसद रोकी जा सकती है, संसद का सत्र बुलाए जाने से बचा जा सकता है। वजह वही कोरोना बढ़ने का खतरा। लेकिन अगर रैली में हजारों लोग आ जाएं तो रैली नहीं रोक सकते, और ये रैली अगर चुनाव की है तो वो किसी भी कीमत पे नहीं रोक सकते, फिर चाहे कोरोना आ जाए या कोरोना का बाप आ जाए। और जब पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात है और अगर रैली की बात है तो फिर कैसे रुकेगी? आखिर बंगाल जीतने का सवाल है हुजूर। तो भाई, जब तक चुनाव जीतने हो वहां हम लोगों की जिंदगी दांव पर लग सकती है। या ताजा भाजपा रिसर्च के हिसाब से भाजपा की रैलियों में कोरोना नहीं आता। क्यों? सही कह रहा हूं ना? हमारी गोदी मीडिया को मरकज में कोरोना दिख जाता है, वहां से कोरोना बम बन सकते हैं, लेकिन उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि हमारे गृह मंत्री की रैली पर सवाल उठा लें। अच्छा, रैली नहीं दिखी, चलो मेरी शक्ल देखने के बजाय हम आपको रैली दिखा देते हैं। चलिए रैली देख लीजिए और साथ साथ मेरी बेमतलब की बातें जो आपके मतलब की नहीं है वो भी सुन लीजिए। ये जो रैली देख रहे हैं, जगह बोलपुर, पश्चिम बंगाल, तारीख 20 दिसंबर। वीडियो के साथ ही वो हेडलाइन भी आप याद करिए जिसमें अभी 24 घंटे पहले ही बताया गया था कि देश भर में कोरोना वायरस के मामले 1 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। ये चुनावी रैली है, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की रैली। रैली में गृह मंत्री अमित शाह एक रथनुमा वाहन पे सवार हैं। भीड़ भारी है, चेहरे से मास्क गायब है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। बिना 2 गज की दूरी बनाए बंगाल बीजेपी के दिलीप घोष भी खड़े हैं, उनके चेहरे से भी मास्क गायब है। लेकिन ये लोग तो केंद्रीय मंत्री या सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी हैं। इनके पास कोरोना या किसी भी दूसरी बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे अस्पतालों की व्यवस्था होगी। वैक्सीन भी आएगी तो ये हासिल करने वालों की कतार के अंदर सबसे आगे होंगे। अब रैली में रथनुमा गाड़ी के नीचे नजर दौड़ाइए। हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता, फैंस भारत माता की जय समेत कई दूसरे नारे लगाते हुए कैमरे की जद में आने की कोशिश में हाथ हिलाते रहे और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाने वाली भीड़ में चल रहे हैं। 2 गज की दूरी और मास्क दोनों ही कहीं दूर दूर तक बैठकर ये नज़ारा देख रहे होंगे और कबीर दास की लिखी हुई पंक्तियां दोहरा रहे होंगे। कबीर दास की पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूं। साधो ये मुर्दों का गाँव है, पीर मरी है, पैगंबर मरी है जिंदा जोगी
राजा मरी है प्रजा मरी है बेदौर रोगी साधो ये मुर्दों का गाँव है। शायद समझ में आया हो या नहीं समझ में आया हो, लेकिन इतना समझ लो साधो ये मुर्दों का गांव है। खैर, फिर से रैली पर ले जाते हैं। इतना ही नहीं, वीडियो के साइड की दुकानों और छतों पर भी देखिए, इस रैली में आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे अपने प्रिय नेता की झलक पाने के लिए कोरोना वायरस को ठेंगाते दिखाती हुई ये शक्लें दिख जाएंगी। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि चुनाव में तो ये सब चलता है, क्या बड़ी बात है, दूसरी पार्टियों के नेता भी तो करते हैं। इन सारे सवालों को याद करते हुए किसी करीबी शख्स जो कोरोना से पीड़ित हुआ था उसकी शक्ल याद करिए और एक बार सोचिए, जब दुनिया एक ऐसे रास्ते पर खड़ी है जहां जिंदगी और मौत के बीच में मास्क, बचाव और वैक्सीन है, साथ ही दुनिया के दिग्गज नेता वैक्सीन लगवाने का लाइव टेलीकास्ट करवा रहे हैं। वैक्सीन में भरोसा बढ़े, बीमारी से लड़ा जा सके, ऐसे वक्त में हम अपनी लाइव टीवी न्यूज में ये भीड़ दिखा रहे हैं, है ना कमाल। और वो भी गृह मंत्री की रैली की भीड़, वो मंत्रालय जो कोरोना वायरस से जुड़े दिशा निर्देश जारी करता है, वो मंत्रालय जो लॉकडाउन लगे या न लगे तय करता है और किसी राज्य में संक्रमण की स्थिति हावी होने पर दखल देकर जरूरी उपाय करता है। उस मंत्रालय के मुखिया की रैली में ऐसी भीड़ आना और उसे नजरअंदाज कर देना अपने आप में एक सवाल है, लेकिन ये सवाल कोई उठाएगा नहीं क्योंकि ये मुर्दों का गांव है। इस ऐतिहासिक रोड शो में उपस्थित भाइयों और बहनों को मैं नमस्कार करता हूं और बीजेपी की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी का अध्यक्ष रहते हुए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो मैंने 2 लाइनें पढ़ी ना, ये मेरे नहीं है, ये अमित शाह जी के हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने बहुत सारे रोड शो देखे, परंतु आज जैसा रोड शो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। ये अमित शाह के कहना है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं ऐसी रैली उन्होंने देखी ही नहीं। पश्चिम बंगाल चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं, इससे पहले बिहार चुनाव हमने देखे हैं, ऐसी भारी भीड़ बिहार की चुनाव की रैलियों में भी देखी जाती थी। उस वक्त भी तमाम हेल्थ एक्सपर्ट कहते थे रैलियों में इस तरह की लापरवाही से कोरोना वायरस तेजी से बढ़ सकता है। पार्टियों की जिम्मेदारी है कि कार्यकर्ताओं को कोरोना वायरस से जुड़े नियम, कानून, कायदे बताएं। लेकिन बिहार चुनाव खत्म हुआ, पश्चिम बंगाल का चुनावी कैंपेन शुरू हो गया। रैलियों में उमड़ रही ऐसी भीड़ से नेता उत्साह में दिख रहे हैं। एक और बात है कि ऐसी रैलियों की तस्वीरों के बाद आपको अचानक मंत्रियों, नेताओं, वीआईपीज़ की ऐसी तस्वीर भी मिल जाएगी कि वो किसी कार्यक्रम में भारी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बैठे हुए मिल जाएंगे, चेहरे पे मास्क मिल जाएगा, दूर बैठे हुए मिल जाएंगे। अचानक वैसे कार्यक्रम में इन्हें कोरोना का डर सताने लगता है, या फिर ये है कि हर इंसान की जान की कीमत अलग अलग है, क्योंकि जब ये वीआईपीज़ की पार्टी में जाते हैं तो वहाँ इनको कोरोना का डर सताने लगता है, वहाँ ये डिस्टेंसिंग पे रहते हैं क्योंकि वीआईपीज़ इनके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब जनता के बीच में जाते हैं तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हज़ारों की संख्या में जनता आ जाए, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे न करे, चेहरे पे मास्क लगाए न लगाए, कोरोना की महामारी है नहीं है, जनता की कीमत है क्या, सिर्फ एक नारा, ये हम नहीं बता सकते। अपने पब्लिक और प्राइवेट कार्यक्रम में अलग अलग व्यवहार करने वाले नेता, मंत्री, ये वीआईपी ही बता सकते हैं। आखिर में रस्मी तौर पर आपको कोरोना वायरस से जुड़े भारत के आंकड़े गिना देते हैं। याद रखना चाहिए, कुल केस करीब 1,31,000 और कुल मौतें करीब 1,35,000। मुझे पता है इन आंकड़ों को सुनने के बाद भी कोई रैलियों में जाना नहीं छोड़ेगा, और ये जो गोदी मीडिया है ना, वो उनको सिर्फ मरकज़ जैसी जगहों पे ही कोरोना बम और कोरोना मिलेगा, ऐसी रैलियों में नहीं मिलेगा, सोचिएगा। बाकी कबीरदास कह गए हैं, मैंने आज और याद दिला दिया, साधो
ये मुर्दों का गांव है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।